एक बार एक पास के नगर का मुगल, एक मुसलमान राजा का कोई सैनिक या उसका कोई सेनापति, उसने जब मीराबाई के बारे में सुना, रूप लावण्य सुना, उनके भाव को सुना, तो वह भी हिंदुओं का भेष धारण करके आया। भेष धारण करके आया, जैसे ही मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ आकर के उसने किसी से पूछा, बोले मंदिर कहाँ है? सबने रास्ता बताया, बोले वहां है। वहां देखा तो खूब सारे लोग बैठे थे, वहीं जाकर के वो मुस्लिम सैनिक भी बैठ गया। मीराबाई जैसे ही आई और आकर के कपाट खोल करके पद गाना प्रारंभ किया। पद सुनकर के सब आनंदित हो गए, और वो मुस्लिम सैनिक जो केवल उनको देखने के लिए आया था, उसके नेत्र भी बंद हो गए, और नेत्र बंद होते उसके चित्त में एक अद्भुत भाव प्रेम उच्छलित होने लगा। जैसे ही पद विश्राम हुआ, एक साथ एक स्वर में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ जोड़ के मानो निवेदन किया हो कि पुनः पुनः सुना दीजिए, ये विश्राम मत कीजिए। मीराबाई ने एक और पद सुनाया, मानो ऐसा लगता था कि पद कभी विश्राम ही ना हो, इनका स्वर कभी समाप्त ना हो। अंत में उससे रहा नहीं गया, बदल के तो रूप आया था, लेकिन तुरंत उठ करके गया और उठ करके उसने कहा, खुदा ने आपको बड़ा नाचीज अपना भाव दिया है। आपका स्वर सुनकर के मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है। और कुछ उर्दू अल्फाज ना चाहते हुए भी उसके मुख से जब निकले तो वहां बैठे जितने भी श्रोता थे सब चौंक गए, बोले ये कौन है? और उसने हीरे की एक सुंदर माला मीराबाई के चरणों में अर्पित कर दी। बोले कि मैं और तो क्या दूं, पर आपकी खूबसूरती, आपके स्वर और आपके भाव देख करके और तो कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक वस्तु स्वीकार कर। मीराबाई बोली, हमारे ठाकुर जी पर खूब आभूषण हैं, आवश्यकता नहीं है। बोले ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके लिए। बोले मैं तो धारण करती नहीं। उस मुगल सैनिक ने कहा, अब मैं तो अर्पित कर चुका, आप लो चाहे मत लो, बस कृपा करो, मैं आज धन्य हो गया। और ऐसा कहकर के वो तो वहां से चला गया। लेकिन कानापूसी होने लगी सब जगह। बोले कि अरे ये तो कोई मुगल था, रूप बदल करके आया था। बात राणा जी तक पहुंच गई। अब तो मीराबाई को नजरबंद कर दिया महल में, अब जाके दिखाओ कहां जाओ। आपसे मना करते हैं संतों के बीच में मत बैठा करो, आपसे मना करते हैं इतना बाहर मत जाया करो, मंदिर में मत गाया करो, अरे घर में ही रह लीजिए, पर आप मानती नहीं। देख लीजिए आज हमारे शत्रु देश का एक व्यक्ति आ गया रूप बदल करके। ये सब विषय देख करके बंधुओं मन में एक भाव आता है कि सब परिवर्तित हो रहे हैं, ये राणा परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? उदाबाई भी परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे मेवाड़ के सब विपक्षी लोग भी मीराबाई के पक्ष में आ गए। एक दूसरे जात का व्यक्ति वो भी मीराबाई का सत्संग सुनकर के वैष्णव सा होने लगा। राणा क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न उठता है कहां पर? जब प्रहलाद जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। प्रहलाद जी दैत्यों के विद्यालय में जाते हैं और उस विद्यालय में कीर्तन करते हैं, तो जितने दैत्य बालक हैं सब प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। कीर्तन सुनकर के आसपास के गांव के लोग भी सब आकर के कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में कभी भाव नहीं आता, भक्ति नहीं आती। बंधुओं, क्यों? इसका कारण क्या है? बाकी सब लोगों के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, इसलिए सबके हृदय में भगवत भक्ति मीराबाई के प्रभाव से जग रही है। लेकिन राणा तो सीधे सीधे भक्तिमती मीराबाई का ही द्वेषी है ना। मतलब भगवान के भक्त ना हो, भगवान के द्वेषी हो तो निश्चित है भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन भगवान के किसी भक्त के द्वेषी बनोगे तो चाह करके भी कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी।
बाकी मेवाड़ के लोगों में भक्ति भगवान की नहीं है, इसलिए मीराबाई की वजह से भक्ति जग रही है। लेकिन राणा तो ठाकुर जी की भक्त शिरोमणि मीराबाई का ही अपमान करता है, भक्तों का ही अपमान कर रहा है, इसलिए उसके चित्त में चेतना नहीं हो रही है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका एक संस्मरण पंडित जी सुना रहे थे कि वो जब कथा करते थे तो कहते थे कि भाई जो भी कीर्तन में पहुंचा उसने कीर्तन में जाकर के प्रहलाद जी के साथ कीर्तन किया, लेकिन हिरण्यकश्यप आया उसने कीर्तन क्यों नहीं किया। तो नाना जी एक उदाहरण देते, जैसे दीपावली पर आप लोग अपने घर के बाहर लाइट की लड़ लगा देते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो तो 10, 15, 20 लाइट एक साथ एक तार से जुड़ी हुई सब जल जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूज होती हैं, करंट होते हुए भी वो जलती नहीं है कभी। करंट जाता है लेकिन फिर भी नहीं जलती, क्यों? फ्यूज हो गई हैं, भीतर से ही खराब है। ठीक वैसे ही ये राणा आदि कुछ ऐसे जो संत हृदय से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करता, ऐसा समझ लो उसका भाव फ्यूज है। फिर तो चाहे वो कितनी कथा सुन ले, कितना भी वैष्णव संग कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है ही नहीं। इसलिए भैया ठाकुर जी से बैर कर लो चलेगा, लेकिन कभी भगवत भक्तों से बैर मत करना, नहीं फ्यूज हो जाओगे। फिर कभी भक्ति उत्पन्न हो नहीं पाएगी पुनश्च। मीराबाई भाव से रहती हैं। हिंदू वेश में दर्शन करने के लिए एक मुगल सैनिक आया, मीराबाई ने उस पर कृपा की। राणा जी ने पूछा कि आपने ये भी विचार नहीं किया कि वो एक मुगल है, तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। बोले मेरे प्रभु विचार नहीं करते कि शरण में आया हुआ मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है। अरे राणा कभी वृंदावन जाकर के देखो, वहां रसखान भी मिलते हैं जो भले ही जन्म एक मुगल खानदान में है लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? शरणागत की लाज तुमको, शरणागत की लाज तुमको, भांत भांत के चीर पुराए, भांत भांत के चीर पुराए, पांचाली के काज तुमको, शरणागत की लाज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। राणा जी शरण में आने वाला कोई भी हो, ठाकुर जी उसमें ये तो मानवीय स्वभाव है कि ऊंच नीच देखना, सुंदरता कुरूपता देखना, धनवान निर्धन देखना, जात पात देखना, पर हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भले ही वो मुगल था लेकिन सत्संग में बैठा था, सुन रहा था, श्रवण कर रहा था, इसलिए वो हरि भक्त है। अब राणा को कहां समझ में आने वाली ये सब बातें? मन में विचार करने लगा क्या करें कैसे करें। अब तो ऊदाबाई भी इन्हीं की भक्त हो गई है। तब एक दिन विक्रमादित्य राजा बैठा था। बंधुओं ये राणा, महाराणा विक्रमादित्य नाम है उसका, इसलिए उसको राणा कहते हैं कई जगह। आज सुबह जब वैष्णव लोग कुछ मिलने आए तो एक प्रश्न उठा, महाराज जी कहीं हमने सुना कहीं पढ़ा, गूगल पर ऐसा लिखा है कि भक्तिमती मीराबाई को विष उनके पति ने दिया था। ये गलत है। भोजराज जी तो परम पवित्र हैं, उनका तो चरित्र हम लोग सुन रहे थे। मैं तो मीराबाई से ज्यादा कभी कभी मुझको तो आनंद भोजराज जी की स्मृति करके हो जाता है।
उनका जब उनका व्यवहार देख रहा था मैं मीराबाई के चरित्र में, मीराबाई की भक्ति में पुष्टता तो भोजराज ही लेके आए। यदि वे ही विपरीत होते तो शायद मीरा चरित्र पता नहीं कहां का कहां जाता, लेकिन वे अनुकूल थे मीराबाई के, इसीलिए तो मीराबाई की इतनी मेवाड़ में मीराबाई ने विराज करके अपनी भक्ति को प्रधानता दी। ये तो महाराणा विक्रमादित्य है, मीराबाई का देवर, जिसने उन पर बहुत संकट किया। पर पुरुष कोई बात करता है मीराबाई से, ये समाचार जाकर के किसी ने दे दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चली, ये खबर पता चली, पहुंच गया। अर्धरात्रि का समय, गेट खटखटाने लगा मीराबाई के कक्ष का। शीघ्र 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 करने लगा। मीराबाई गई, जाकर के खोला। मीराबाई अपने देवर को प्रेम से लाल जी बुलाती थी। वो इतना संकट करता था तब भी उसको लाल जी कहती थी। अरे आओ लाल जी, पधारो। कौन है भीतर? तलवार निकाल करके देखने लगा। पर्दों के पीछे जाकर के जोर से तलवार घुमाता, कोई छुपा होगा, नीचे होगा, ऊपर, सब जगह ढूंढा। मीराबाई बोली, किसको खोज रहे हो आप? बोले, तुम्हारा पति कहां है? कौन है जिससे रात रात भर बैठ करके बातें करती हो? अच्छा, उनको ढूंढने आए हो? बोले हाँ। चलो अच्छा है, उनको खोजने की इच्छा तो प्रकट हुई तुम्हारे हृदय में। अरे मैं भी तो कब से खोज रही हूं, बचपन से ही खोज रही हूं। ऐसे नहीं मिलेंगे राणा जी, थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा और भाव में आना पड़ेगा, तब मिलेंगे। भाव से पुकारो, तलवार फेंको दूर। अरे तुमने सुनी कभी? जोशी जी कथा में सुनाते थे, यशोदा मैया छड़ी लेके भागती थी तो आगे आगे भागते थे, त्रिलोकीनाथ छड़ी से डर के भागता था। यशोदा मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, सोई ठाकुर जी गोद में आकर के लग गए और आकर के मैया से बोले, मैया मुंह को या छड़ी से बहुत डर लगे। राणा जी पता है वो छड़ी क्या है? ये जितने भी आयुध है ना, ये सब अहंकार हैं। अहंकार को लेकर के मानव यदि उनके पास जाना चाहेगा, वो भागेंगे। अहंकार का त्याग करोगे तब वो आएंगे, तब तुमको नहीं जाना, वो अपने आप आ जाएंगे। लालन जी, इस अहंकार को त्याग दो पहले, तब खोजो, मिलेंगे क्यों नहीं। महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई से तो चिढ़ता ही है, लेकिन जब वो प्रवचन देती है तो उसको और खींच जाता है। बोले, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत किया करो। अभी तक तो आप कह करके बोलता था, लेकिन आज क्रोध में भर करके जब उसको कहीं ठाकुर जी नहीं मिले तो तू तड़ाक पर आ गया। बोले, तुझे देख लूंगा, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया। और जैसे ही ऐसा कहते हुए तलवार का वार मीराबाई के ऊपर ही किया। जैसे ही तलवार को घुमाया, मानो जैसे कोई छाया के ऊपर प्रहार किया हो। तलवार गर्दन के पास गई तो थी, परंतु जैसे अदृश्य हो मीराबाई, दिख तो रही है पर तलवार आर पार हो गई, मीराबाई को चोट नहीं पहुंची। राणा देख करके बोला, ये क्या हुआ? तुमको चोट क्यों नहीं लगी? अनंत प्रहार किए मीराबाई के ऊपर, लेकिन एक भी प्रहार मीराबाई को नहीं लगा। देखते ही देखते मीराबाई थोड़ी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते ही मीराबाई के अनंत रूप हो गए। अब तो जहां राणा नजर घुमावे वहीं मीराबाई दिखाई दें, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जहां देखे मीराबाई मुस्कुराती हुई उसको दिखाई देवे। सिर पकड़ करके बैठ गया, मूर्छित अवस्था आने लगी। स्वयं मीराबाई दौड़ करके, अरे लालन जी, तुरंत सखियों को बुलाया। बोले कि आज बहुत श्रमित हो गए हैं, इनको ले जाओ, कक्ष में सुला दो। भक्ति का श्रृंगार है बंधुओं। जैसे मानवीय श्रृंगार होता ना, कानों के कुंडल, नाक की नथनी, सिर की बिंदी, आंखों का काजल, ऐसी भक्ति के भी कई सारे श्रृंगार हैं। उन श्रृंगारों में एक श्रृंगार शीलता। भक्त को रोष नहीं आता। जो हमने पद गाया ना, बाला में बैरागण होंगी,
जिन भेषा मारो सांवरो रीजे सो ही भेष धरूंगी। उसकी जो पंक्ति हमने गाई वो मीराबाई की स्वच्छंद पंक्तियां किसी और पद की हैं, पर इस पद में 3-4 पंक्तियां और मीराबाई गाती हैं। अभी जब वो पद का भाव आएगा तब मैं सुनाऊंगा। उसमें मीराबाई कहती हैं भक्ति के श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। राणा जी को ले गए, मीराबाई को कोई छू भी नहीं पाया। मीराबाई फिर भी विराजी हैं। राणा जी 3 दिन तक तो अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। 3 दिन तक तो उनको होश ही नहीं आया। 3 दिन बाद जब होश आया तब उनकी मां ने समझाया, बोले कि अरे मीरा भक्त है, तू क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है। बोले मां अब आप भी उसके पक्ष में जा रही हो। वो जादूगर नहीं है, कहीं से काली विद्या सीख करके आई है और हमारे पूरे कुल का सर्वनाश करना यही उसका उद्देश्य है। आप समझ क्यों नहीं रही हो। हमारे भाई चले गए, पिताजी चले गए, बहन को भी अपने वश में कर लिया, सब जगह से हम लोग दुर्बल निर्बल होते जा रहे हैं। मेवाड़ जिसकी शान थी कि कभी किसी से हारा नहीं, अब वो दब करके रहने लगा। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। आप क्यों नहीं समझ पा रही हो इस बात को। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश जब होने वाला होता है किसी का तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। नहीं माना। एक दिन का प्रसंग आता है कि एक वन से शेर मेवाड़ में घुस आया। सैनिकों ने उसको बंदी बना लिया। राणा जी ने कहा इसको हमारे यहां राजपाट में ले आओ, वहीं पालेंगे, इसी से फिर आगे चल करके सबको दिखाने के लिए रहेगा कि देखो इनके यहां तो शेर भी पालतू। एक बार उसकी रक्षक करने वाले से थोड़ी चूक हो गई और वो शेर खुले पिंजरा पाकर के निकल गया और महल में प्रवेश कर गया। और महल में प्रवेश करके भी सीधे मीराबाई के कक्ष में ही पहुंच गया। मीराबाई यहां पर अपने गिरधर गोपाल की सेवा कर रही थी। गिरधर गोपाल को उठा करके भोग आदि लगा करके नैवेद्य लगा करके आरती कर रही थी। इतने में ही थाल गिरने की आवाज आई तो देखा कि एक सखी के हाथ से थाल गिर गया। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मीराबाई बोली क्या हुआ क्या हुआ। कांपने लगी, अब तो हिले भी ना, बस टकटकी लगा करके द्वार की ओर देखे। मीराबाई बोली क्या हुआ, कौन है द्वार पर। भाई साहब सिन्न आया है। बोले सिन्न। जाकर के जैसे ही मीराबाई ने देखा, एक दृष्टि पड़ते ही मीराबाई बोली ओहो जय हो, आज तो नृसिंह भगवान पधारे हैं द्वार पर। अरे पगली डर क्यों रही है, जल्दी जा, प्रभु पधारे हैं। थाल लेकर के, आरती का, तिलक का, सबका थाल लेकर के स्वागत करना है, नृसिंह प्रभु पधारे हैं। सखियों के तो हाथ पांव कांपे। बोले अरे डरती क्यों है, देख तो सही कितने कोमल सुकोमल, कुछ नहीं कहेंगे, जा थाल लेकर के आ। सखी डरती डरती थाल लाई और मीराबाई अपने हाथों से उनकी आरती करें, आरती करके सन्मुखी नैवेद्य पधरा दें। बोले बड़ी कृपा भगवान। जोशी जी कथा में सुनाते थे तब प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए आप पधारे। आपके रूप का जब वर्णन किया जाता तो मैं सोचती थी कि प्रहलाद जी को डर नहीं लगा आपको देख करके। पर आज आपका रूप देख करके लगता है कि नाथ, बस बताया जाता है कि आप बड़े रोष में दिखते हैं, लेकिन आप तो परम शीलवान हैं। मीराबाई उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए हों। और उनको भोग नैवेद्य निवेदित करके आरती पूजा करके उनको विदा कर दिया। वो दौड़ करके गए। बाहर निकलते समय कुछ सैनिकों ने रोका तो उनको पंजे वंजे मार के मार दिया और जंगल की ओर भाग गए। सब ने जाके राणा जी को बताया। बोले कि आज शेर छूट गया। मीराबाई के पास गया, लेकिन वहां बैठ के तो उसने आरती पूजा कराई, सैनिकों को मार गया। राणा जी की अब भी बुद्धि नहीं सुधरी। बोले कि मानव तो मानव, इसने जानवरों पर भी अपना काला जादू चलाना शुरू कर दिया है।
मीराबाई को कोई जाकर के कहता कि राणा जी कहते हैं आपकी भक्ति नहीं है, काला जादू है। मीराबाई कहती वो गलत थोड़ी कहते हैं, सही तो कहते हैं, ये काला जादू ही तो है, कृष्ण कन्हैया कारो ही तो है, वही ने तो मुंह पे जादू कर रखो, वही को ही ये सब जादू है। राणा जी कुछ गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। एक दिन मीराबाई को पता नहीं क्या भाव मन में आया, अपने राजकीय वस्त्र जो थोड़े बहुत भी पहनती थी उनका भी परित्याग कर दिया, धीरे धीरे अंतर्मुखी होती जा रही थी। एक दिन अब सामान्य वस्त्रों में आ गई, बिल्कुल बैरागण सा वेश धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, सिर पर केवल एक टीका है, गले में केवल एक तुलसी माला है, सामान्य सरल सहज सा स्वरूप धारण कर लिया मीराबाई ने। तब गाया, हो बाला मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण। गाओ हो बाला आज के वेश को देख करके सखियां सहचरियां सब कहने लगी, ए भाई साहब आज आपने स्वरूप ऐसा क्यों धारण किया, ये क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सा वेश, श्वेत वस्त्र और ये गले में केवल एक माला, ये कैसा रूप है आपका? मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो गिरधरणी है, जिन भेषा मारो मीराबाई के शब्द क्या हैं कि एक भक्त का भेष कैसा होना चाहिए। कोई श्वेत वस्त्र पहने, तिलक लगावे, कंठी माला पहने, ये तो बाह्य वस्त्र हो गया, लेकिन भीतर से भक्त का आवरण कैसा होना चाहिए? मीराबाई कहते हैं, शील संतोष धरो घट भीतर, शील संतोष धरो घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, समता पकड़ रहूंगी, ओ जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम
सुहागण भेष धारण कर लिया मीराबाई ने। बंधु, अंतर्मुखी अपने आप हो जाते हैं। जब ठाकुर जी की शरण आप ग्रहण करोगे ना, तो निश्चित है कि संसार की कई वस्तुएं फिर अपने आप आपको अशोभनीय लगने लगेंगी, उनमें फिर रुचि थोड़ी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जो पहनना, खाना, पीना जैसा जैसा प्रिय लगता है, ठाकुर जी की भक्ति जादिन से चढ़नी शुरू होगी, वादिन से धीरे धीरे उनके प्रति रुचि का भाव कम होने लग जाएगा, ये निश्चित है। मीराबाई धीरे धीरे पूर्ण अंतर्मुखी सी हो गई। अब राणा जी ने एक और षड्यंत्र रचा, और अब की बार षड्यंत्र कुछ ऐसा रचा कि मीराबाई को राजमहल से निकाल करके एक भूत महल था, वहां भेजो, इनको वहीं रखो, भूत प्रेत रात रात भर डराएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन भेजें कैसे? तो मंत्रणा कैसी बनाई? सुंदरता मंत्रणा ऐसी बनाई। मीराबाई एक दिन सब घर की रानी वास में बैठी थी, सब लोग वार्ता कर रहे थे। जो मीराबाई के विपक्षी थे, उनमें से किसी ने चर्चा शुरू की, बोले कि अरे हमारे संबंध में एक लड़की है, उसको भूत आ गए हैं, ये भूत कैसे आ जाते हैं? मीराबाई अचानक ही बोल पड़ी, जो लोग भजन नहीं करते, ठाकुर जी का ध्यान नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, भगवत संत सेवा नहीं करते, ये बुरी आत्माएं उनको परेशान करती हैं। आप अपनी उस घर की कन्या को कहो कि खूब भगवत भजन किया करे, कोई भूत भूत कुछ नहीं करेगा। तभी एक बोली, अच्छा मीरा, तो लगता है कि तुम पर भी कभी भूत आक्रमण नहीं करेंगे? मीराबाई बोली, अरे भूत भूत ये सब तो उनके पीछे पड़ते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत। जो भजन नहीं करते उनके पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे? तभी दो चार कुछ मीराबाई की उम्र की जो घर की कुछ रानियां थीं, वो बैठ गईं आकर के मीराबाई के पास, बोली, पता है तुमको, हमारे चित्तौड़ में भी एक भूत महल है, हम कभी गई नहीं है, लगता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जाने की बड़ी इच्छा है। मीराबाई तुम चलो ना हमारे साथ, तुमसे तो भूत भागेंगे, हम तुम्हारे संग देख आएंगे अंदर से महल। उनका षड्यंत्र यह था कि महल के भीतर जाएंगी, चाबी राणा जी के पास रहती है, खोल करके भीतर घूमेंगी, और घूमते घूमते अचानक से एक द्वार से हम भागाएंगे, मीराबाई को वहीं बंद करके आ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। भीतर गई, महल में सब पीछे पीछे चल रही थी मीराबाई के छुपते हुए। मीराबाई बोली, कोई डरने की बात नहीं है, भीतर ऊपर चलते हैं, वहां जाकर खूब कीर्तन करेंगे, तो यहां भी जितने भी भूत प्रेत आत्मा होंगी सब मुक्त हो जाएंगे। डर डर के पीछे चलती जा रही थी मीराबाई, थोड़ी आगे गई, जैसे ही आगे बढ़ी वे सब तो वहां से बाहर आ गई, ताला लगा करके चाबी ले जा करके राणा जी को दे दी। मीराबाई अंदर ही रह गई। 3 दिन तक मीराबाई उसी के भीतर रही। लाल जी की सेवा पूजा सखियां करती, पर मीराबाई के कुछ पक्ष के लोग जाकर के राणा जी से चिल्लाने लगे, कहां है मीराबाई, दिखती क्यों नहीं, कहां चली गई है, ऐसे कैसे कहीं चली गई? सब ने जब बहुत हट किया, तब पूरी जांच बैठाई गई। जांच में पता चला कि इन लोगों के साथ मीराबाई वहां भूत महल में गई थी। उन सब ने बात बता दी, बोले हम उनको वहीं बंद करके आ गए हैं। 3 दिन से ना जल मिला है, ना अन्न मिला है, अकेली मीराबाई बैठी है। सब लोग गए दौड़ करके, ताला खोला, भीतर जाकर के अंदर एकांत में जब देखा, तो उस भूत महल के भीतर पद्मासन में ध्यान लगाए हुए भक्तिमती मीराबाई एकाग्र रूप से बैठी। जाकर के जब उनके श्वास देखी, उनकी नब्ज देखी, तो अभी जीवित अवस्था है, सब चल रहा है, वे तो ध्यान में बैठी थी। मीराबाई को चेतना आई। चेतना आते ही उनसे पूछने लगी, तुम लोग कहां चली गई थी, मैं तुमको ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, मीरा तुमको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी?
बोले भूख प्यास, अभी अभी तो पाके आई हूं मैं। बोले कब पाया? बोले राजभोग पाया था, अभी संध्या भोग गिरधर लाल को लगा के पाऊंगी। बोले राजभोग तुमने 3 दिन पहले पाया था। मीराबाई बोली 3 दिन हो गए? बोले हाँ, 3 दिन से तुम यहीं बैठी हो, तुम इसी भूत भवन में अकेली थी। मीराबाई बोली मुझे नहीं पता, मैं तो इनको ढूंढ रही थी, जब नहीं मिली तो मैंने सोचा थोड़ी देर लाल जी की चिंतन कर लूं, बैठ गई, बस मुझे क्या पता 3 दिन निकल गए। ऐसी स्थिति मीराबाई के साथ। बंधुओं, अब जब ज्यादा ही राणा जी का प्रताड़ना होने लगी तो मीराबाई ने अब थोड़ा उनका मन खिन्न होने लगा। बंधुओं, आप लोग पूछते होंगे, मन में आता होगा, मेरे मन में भी आया कि मीराबाई पहले ही क्यों नहीं चली गई, अपने मायके चली जाती, वहीं जाके रह लेती, क्यों रह रही थी, क्यों राणा के इतने भावों को स्वीकार कर रही थी? 2 कारण बंधुओं। पहला कारण तो मीराबाई ये चाहती थी कि सब बदल रहे हैं, धीरे धीरे राणा जी भी बदल जाएं, ये भी भगवत भक्त हो जाएं, उसके लिए भले ही मुझे पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन कभी ना कभी तो इनको विश्वास लाल जी पर होगा, कभी तो इनके हृदय में वो भक्ति प्रकट होगी, इसलिए मीराबाई रुकी हुई है। और दूसरा कारण, क्योंकि भोजराज को वचन दिया था कि मेवाड़ में भक्ति को प्रकट करना है, संतों का आगमन हो गया है, मंदिर बनने लगे हैं, वैष्णव जन अब मेवाड़ आने लगे हैं, मीराबाई उस अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रही हैं कि मुझे भक्ति यहां पर प्रकट करनी है, इसलिए मीराबाई रुकी। परंतु अब मीराबाई को लगने लगा कि जितना मैं चाहती थी संभव हो चुका है, परंतु अब ये बार बार के आ रही पीड़ाएं मुझे अनुभव नहीं होती, लेकिन मेरे तन को तो होती है ना। तब भक्तिमती मीराबाई ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा, और पत्र में गोस्वामी जी से पूछा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक सुखदाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बधाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई, बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूं लगी लगन बलिनाई, मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहा उचित करिवो अब सो लुखियों समझाई। मीराबाई ने पत्र लिखा, पत्र में अपने भाव में सब लिख दिया। बाल्यकाल में माता पिता ने इन्हीं को ही मेरा पति बताया, तब से मैं इनको अपना प्रियतम मानती हूँ। अब आप ही बताओ गोस्वामी जी, बालकाल से की गई भक्ति अब कैसे छूट सकती है? मेरे माता पिता सब आप हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करके यहीं रहती रहूं, इन लोगों की पीड़ा सहती रहूं, या फिर जो आप आज्ञा करें मैं वो करने को तैयार हूं। एक ब्राह्मण के द्वारा ये पत्र गोस्वामी जी को चित्रकूट भेजा मीराबाई ने। मीराबाई का पत्र लेकर के गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके मीराबाई के लिए भेजा। ब्राह्मण ने आकर के पत्र मीराबाई को दिया। आहा, गोस्वामी जी के ये वाक्य पढ़ते ही मीराबाई का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही। हे भक्तिमती मीरा, जिसका हृदय राम जी को ना पूछता हो, श्री ठाकुर जी का अनुभव ना करता हो, वंदन ना करता हो, तजिए ताही कोटि वैर सम, यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी अपना हो उसका त्याग कर दो।
बंधुओं, आप अगर पूछें कि महाराज जी भक्ति प्रारंभ कैसे करनी है, तो सबसे पहली जो क्रिया आपको करनी है, जो हरि विमुख, हरि कथा विमुख, हरि जन विमुख हैं, उनसे विमुख आप हो जाओ, उनसे आप अपने नाते तोड़ो। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, कथा सुनने के बाद रात्रि में जाओ और जिन जिन लोगों को ठाकुर जी से, ठाकुर जी की कथा से बिल्कुल प्रीति नहीं है, उन सबको ब्लॉक मारो अपने फोन में, नंबर सब जगह से उनको डिलीट करो, निकालो, बोले इनसे संबंध ही नहीं रखना। काय बात के अपने जो ठाकुर जी के नहीं वो हमारे क्यों? गोस्वामी जी ने कहा चाहे कितना भी स्नेही हो, ठाकुर जी का बैरी है तो उससे संबंध नहीं रखना। मानो गोस्वामी जी को लगा कि ये प्रमाण पूछ रही होंगी कि किसी ने ऐसा किया, आप मुझे आज्ञा कर रहे हो, तो गोस्वामी जी अगली पंक्ति लिखते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनि तन, भय मधु मंगल खारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, और भरत जी ने माता कैकेयी का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, ब्रज वनिता गोपिकाओं ने अपने परिवार का त्याग किया, सबका मंगल हुआ। मीराबाई, जिसने भी भगवत विमुख लोगों का त्याग किया उसका मंगल ही हुआ है, आप भी करो। ना तो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहाँ आँख जेहि, फूटे बहु तक काह काह लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बड़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। आहा, ये अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं जिससे राम जी और प्रिय लगे वो करना चाहिए, ऐसी हमारी मति है। दूषित लोगों का त्याग करो मीराबाई। गोस्वामी जी का पत्र पढ़ते ही मीराबाई के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, और मीराबाई ने विचार कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। भोजराज के साथ विवाह करके जिस चित्तौड़ में मीराबाई पधारी, भक्ति का सागर लेकर के, आज मीराबाई उसी चित्तौड़ को त्याग करके अब जा रही हैं। ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई पूरे चित्तौड़ में 30 वर्ष तक रही, मीराबाई 20-25 वर्ष तक रही, एक एक कक्ष का दर्शन किया, कहां कहां ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की, उन सब का दर्शन किया। जाते समय राजा भोज का स्मरण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। ये बात कहते ही कक्ष के भीतर राजा भोज उनको दिखाई दिए। भोज को देखते ही भोज प्रसन्न मुद्रा में है और मानो जैसे मीराबाई को प्रणाम कर रहे हैं। मीराबाई चित्तौड़ से निकलने लगी, पूरा चित्तौड़ रो रहा है, सब मेवाड़ के लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, मानो जैसे सूर्य अस्त हो रहा है सदा सर्वदा के लिए, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में हो रही है। मीराबाई चित्तौड़ से निकल करके वापस मेड़ता पधारी और मेड़ता में आकर के अपनी पुनश्च श्याम कुंज में, जहां मीराबाई बाल्यकाल में सब ठाकुर जी की लीला करती थी, वहां आकर के मीराबाई ने पुनश्च उत्सव आदि मनाने प्रारंभ किए। परंतु बंधुओं, कुछ दिन में मीराबाई का अब मन विचलित हो गया और एक दिन मीराबाई बैठे बैठे श्याम कुंज में विचार करती हैं, चलो कहां? चला वाही देश, कहो तो जहां श्याम सुंदर विराजते हैं वहां। और मीराबाई के मन में आया कि अब चलो कहां? श्री वृंदावन धाम।
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन 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 श्री वृंदावन। मीराबाई बंधुओं, आज जैसे ही चित्त में आया कि चलो वृंदावन धाम, तो मीराबाई बहुत रोई। सखियों ने आकर के पूछा, आप रो क्यों रही हैं? मीराबाई बोली, मैं इसलिए रो रही हूं, इतने दिन से मेरे मन में क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं। इतनी पीड़ा विपत्तियां मैं सहती रही, कितनी बार मन में आया कि मेड़ता आ जाऊं, लेकिन मुझे इस बात की ग्लानि हो रही है, कभी मेरे चित्त में यह भाव प्रकट क्यों नहीं हुआ कि मैं वृंदावन चलूं। तभी एक संत मीराबाई, अच्छा मीराबाई अब जहां जाती है संत वैष्णवों की टोली संग चलती है। तभी एक संत बोले, हम बताएं क्यों नहीं आई? बोले क्यों? बोले इतने दिन से ठाकुर जी तुमको याद कर रहे थे, लेकिन मीराबाई अब तुमको श्री जी ने याद किया है, अब तुमको वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी याद कर रही हैं। और जैसे ही सुना वृंदावनेश्वरी हमारी किशोरी जी याद कर रही है, मीराबाई नाचने लगी। श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। नाचत नंद किशोर, चलो रे मन वृंदावन। और मीराबाई अब पहले तो चित्तौड़ छोड़ के आई हैं, और अब मेड़ता से भी समस्त वैष्णव भक्त वृंद जो मीराबाई के संग रहते हैं, सबके संग अपने लाल जी को गोद में लिए निकल पड़ी वृंदावन की ओर। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। ओ जहां विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली
रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, और मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, हाँ, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, हाँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ भजन बिना नर फिको वाली माने, लागे वृंदावन नीको, भजन बिना नर फिको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने, लागे वृंदावन नीको, वृंदावन वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो प्यारो वृंदावन, मन भावन वृंदावन, बड़ो नीको वृंदावन, गाओ बड़ो मीठो वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, बड़ो नीको वृंदावन, मन भावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन की चेतना आते ही, वृंदावन की चित्त में स्थिति आते ही मीराबाई प्रसन्न हो गई और साधु ने कह दिया कि अब तक तो श्याम सुंदर तुमको स्मरण कर रहे थे, परंतु अब वृंदावन की स्मृति हो रही है तो निश्चित श्री जी तुमको याद कर रही है मीराबाई, चलो वृंदावन। मीराबाई बंधुओं, वृंदावन मीराबाई जैसे जाती है ना, वो प्रसंग पढ़ के ना जाने कितनी बार नेत्रों में आंसू आए।